वृष लगन बुध देव पंचम स्थान में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन की चर्चा कर रहे हैं और आज बात करते हैं वृष लगन में अगर बुध देव पंचम स्थान में हो यानी अपनी कन्या राशि में हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते हैं। प्राय कर बहुत से पाठों में हमने बहुत बार बताया है कि जब भी आप इन फलों का अध्ययन करो तब आप एक ब्लैंक कागज या स्लेट जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो लेके बैठिए और एक कुंडली बनाइए वृष लगन की और उसमें पंचम स्थान में बुध को प्लेस करवाइए और उसके बाद में इस पाठ का श्रवण करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर होगी, बहुत सी बातें भी समझ में आएगी। कारक भाव बुध देव का चतुर्थ और दशम बताया गया, स्थिर कारक होते हैं दोनों स्थानों के। हालांकि दूसरे ग्रह भी होते हैं तो अलग अलग ग्रह जो कारक है वो हम हर पाठ में जिस ग्रह से संबंधित जो बातें हैं वो बताते हैं। बुध देव का भी कारक भाव चतुर्थ होता है, चंद्र का भी होता है और दशम में कई ग्रह होते हैं उसमें बुध भी एक होता है। तो बुध देव अगर आपके पंचम स्थान में हो तो कैसे फल प्राप्त होंगे, किस तरह से वो आपको आगे बढ़ाएंगे। और बुध देव के विषय में जब बातें करते हैं तो हम लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि बुध देव कहीं भी हो लेकिन वो अपने कारकों के हिसाब अनुसार ही आपको फल देंगे। कौन सी चीज़ों के कारक है, जब फर्स्ट पार्ट हमने चालू किया था तब डिटेल में ये बातें समझाई थी हमने कि बुध देव कौन कौन सी चीज़ों के कारक है, क्या क्या चीज़ हम लोग बुध देव से देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो बताया जाता है, जैसे बुध देव जो है पांडित्य, मतलब जो ज्ञान की चर्चा करे, जो ज्ञान के विषय में बोले, जिसको शास्त्रों का अध्ययन हो, वाणी के ऊपर विशेष बुध देव की महानता या प्रभुता या कारकत्व आप समझ सकते हैं। वाक शक्ति जिसको बोला जाता है, बोलने का पावर, कला, कोई भी तरह की कला हो सकती है आपके अंदर। विद्वानों द्वारा जो स्तुति गाई जाती है लय और ताल में, उसमें भी वाक शक्ति और पांडित्य का मिला जुला फल होता है। मामा के विषय में, भांजा भांजी के विषय में, रिश्तों के बारे में जब बात करते हैं तो बुध देव को इन सब रिश्तों से कनेक्ट किया जाता है। विद्या और बुद्धि का योग बुध देव से ही प्राप्त होता है, क्योंकि विद्या आपके अंदर है लेकिन वो जब तक बुद्धि में कन्वर्ट नहीं होगी, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल लो आप, चाहे उसको वर्क में आप किस तरह से क्रिएट करोगे उस विद्या को, ये बुध देव डिसाइड करेगा। जैसे ज्ञान तो बहुत है आपके पास लेकिन ज्ञान को आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उतार सकोगे, अपने ज्ञान के द्वारा सामने वाले को आकर्षित या सामने वाले को बता सकोगे अच्छे से शब्दों को चुन के, तो वो बुध देव डिसाइड करेगा। धार्मिक कार्य हो, सत्य बोलने का काम हो या फिर शिल्प कला से संबंधित कोई काम हो और मंत्री से संबंधित, क्योंकि बुध देव को युवराज भी बोला जाता है। तो ये सब बातें हम लोग बुध देव के विषय में जब बात करते हैं तो उनके विषय में पंचम स्थान सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है, क्योंकि बुध देव के जो कारकत्व है मोस्ट प्रोबली 80-90% पंचम स्थान के सेम कारकत्व होते हैं। इसलिए बोला जाता है कि जिसके बुध ग्रह पंचम स्थान में विराजमान हो वो बहुत अच्छा फल प्राप्त करवाता है, बहुत अच्छा फल। जरूरत यही है कि उनके ऊपर कुछ इस तरह की दृष्टि या युति नहीं हो। दूसरी बात, बलवान हो, अंश बल में भी और नवमांश में भी, तब उसका फल आपको बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है। पंचम स्थान से संबंधित बोला जाता है राज प्रशासन हो, हायर एजुकेशन हो, आत्मा जिसको आत्मबुद्धि या सिक्स सेंथ जिसको बोला जाता है, प्रारब्ध का ज्ञान, भविष्य का ज्ञान, या आपकी मेमोरी पावर किस तरह की होगी, ये सब बातें, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब बातें हम लोग पंचम स्थान से करते हैं। तो शास्त्रों का ज्ञान आज के वर्तमान समय में अगर हम लोग इसको समझे तो हायर एजुकेशन, शास्त्र अगर आपका वो लाइन है और उस लाइन में आप अध्ययन कर रहे हैं तब एक अलग बात है। वेद शास्त्रों का आपको नॉलेज हो, आप वैदिक ज्योतिष में भी आगे बढ़ सकते हैं और बहुत अच्छी प्रगति उसमें प्राप्त कर सकते हैं अगर बुध देव अच्छे फलों को प्राप्त करवा रहे हैं तो। सबसे बड़ी शर्त बुध देव के साथ यही होती है, प्राय कर बुद्ध के पाठ में सब में हमने बोला है,
और पहले भी मेष लगन के पाठ दिए थे, उस समय भी कई पाठों में हमने बताया है कि पृथ्वी पे जितने भी ग्रह आपको जिस तरह से रश्मियाँ प्रदान करते हैं, जिस तरह की ऊर्जा आपको प्रदान करते हैं, वो ऊर्जा ही हम लोगों को सांसारिक कामों के लिए फल के रूप में वो चीज़ें प्राप्त होती है। ऊर्जा के बल के द्वारा हम लोग, वो बल हम लोगों को शरीर को मिलता है और वो बल के द्वारा हम लोग जिस चीज़ की कामना करते हैं या जिस चीज़ के लिए वर्क करते हैं, जो कर्म करते हैं, वो फल में कन्वर्ट होती है। ग्रहों का यही महत्व है। ग्रह ये नहीं है कि आपका ग्रह बहुत अच्छा है तो आप राजा या मंत्री बन जाएंगे, नहीं। ग्रह उस स्लॉट में, जिस स्लॉट में आपके ग्रह बैठे हैं, तीसरे स्थान, चतुर्थ स्थान, पंचम स्थान, और वो बहुत अच्छा है, तो उस पर्टिकुलर घर में उसकी ऊर्जा एक नियंत्रण बेस पे एक अच्छी कंडीशन में आपको प्राप्त होगी और उस कंडीशन को लेके वो बॉडी आपकी उस तरह के वर्क करेगी, तब जाके वो फल में कन्वर्ट होगी। प्रारब्ध के भोग बोले जाते हैं या आपके भाग्य फल जो ज्योतिष के द्वारा बोले जाते हैं, उसका मतलब यही होता है। सबसे बड़ी बात बुध देव के विषय में यही है कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो आपके कर्मानुसार फल देता है, न कि प्रारब्ध अनुसार देता है। प्रारब्ध के अनुसार बुध ग्रह का विशेष महत्व नहीं होता है जीवन में। अब ये बातें बहुतों को गलत लग सकती है, लेकिन कर्म मेन है, प्रधान है। बुध देव आपको हर जगह तकलीफ में, हर जगह आपको परीक्षा में या हर जगह अपने ज्ञान में वो आपको परखते हैं कि आप किस तरह के कर्म करते हैं, और उसी में वो आगे बढ़ाते हैं और फिर उसी के द्वारा वो फल को प्राप्त होते हैं। जैसे हम लोग किसी गलत लाइन में चले गए और बुध देव पंचम स्थान में है, तो उस गलत लाइन में भी टॉप पे लेके जाएंगे, क्योंकि बुद्धि और विवेक का तो भंडार है। लेकिन हम लोगों की बुद्धि प्रशासन के अगेंस्ट में हो, देश के अगेंस्ट में हो, समाज या जाति के अगेंस्ट में हो, परिवार के अगेंस्ट में हो, वहाँ जा रही है। टॉप तो वहाँ भी पहुँच गए, उसका नतीजा क्या हुआ जो आप सब जानते हैं। जब गलत रास्ते अपनाते हैं तो उसका नतीजा कभी न कभी तो गलत मिलना ही मिलना है। तो बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको आप जितना ज़्यादा अच्छा करके रखेंगे, वो आपकी प्रगति में, केवल संसारी की नहीं, जिसको बोला जाता है मृत्यु के बाद भी जीवन दोबारा चालू होता है, उसमें भी आपकी सुरक्षा करते हैं, उसमें भी आपके प्रारब्ध को अच्छा करते हैं। और जब हम लोग सनातन धर्म में बोलते हैं कि अच्छी संतान हो तो भाग्यशाली होता है, अच्छा परिवार हो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाला परिवार हो, तो इंसान भाग्यशाली होता है। उस परिवार के विषय में ये बताया जाता है कि देखो, एक ऐसा परिवार है जो एक दूसरे के लिए जान देता है, न कि अपने स्वार्थ के लिए सब एक दूसरे को काटने को दौड़ते हैं। बुध ही एक ऐसा ग्रह है जो आपके परिवार में हर आदमियों को जब अपनी सत्यनिष्ठा के द्वारा, अपनी ईमानदारी के द्वारा, अपने कर्म और कृत्यों के द्वारा एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर सबका दुख दर्द बांटने की जब कोशिश की जाती है और सब परिवार में उस टाइप के जब बंदे होते हैं, तो आप ये मान के चलिए उनमें या उनके ऊपर बुध ग्रह की विशेष दृष्टि है। क्यों? बुध ग्रह का अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु है, और भगवान विष्णु जिस परिवार पे खुश रहते हैं, हर तरफ से खुशी उस परिवार पे बरसती है। ये एक खास बात है। अब हम लोग गलत कर लेंगे, झूठ बोलना, छल कपट करना, किसी का बुरा करना या बुरा सोचना और सोच के उसको कन्वर्ट करना, क्रिएट करना, तब बुध आपके गलत फल देने चालू हो जाते हैं। गलत फल मीन्स ये नहीं होता है कि भाई गलत फल आपको वो बुध कुछ गलत करेंगे आपके साथ, नहीं, आपकी लाइन गलत हो जाएगी। आपके जो लाइन आपकी चल रही थी, जिसमें आपको लग रहा था कि बहुत अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को खराब फल नहीं मिल रहा है, अच्छा फल नहीं मिल रहा है, तो आप अपनी लाइन चेंज करेंगे। लाइन चेंज करेंगे तो हो सकता है एक बार, जैसे हम लोग कोई गलत चीज़ में जाते हैं या नशा पता करते हैं या किसी का बुरा करते हैं या छल कपट करते हैं, तो शुरुआती हम लोगों को कुछ अच्छा, अपने मानसिक सुख कुछ अच्छा प्राप्त होता होगा, और फिर उसी में जब रत हो जाते हैं तो फिर वो एक तो आपका बुध ग्रह जिसको बोला जाता है पापी हो गया। तो पापी कोई ऐसे पापी थोड़ा ही होता है, बुध ग्रह खुद थोड़ा ही पापी है।
हम लोग अपने कर्म के द्वारा उसको पापी बनाते हैं। कुछ प्रारब्ध का भोग होता है कि किसी क्रूर ग्रह या पापी ग्रह के साथ युति हो गई। सबसे अच्छी युति बोली जाती है बुध देव की, कि अगर आपके राहु के साथ विराजमान हो तो बहुत अच्छी युति बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? इसमें अगर बुध ग्रह का विशेष योगदान हो, उनका पावर अगर ज़्यादा हो तो राहु देव को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर राहु देव का पावर ज़्यादा हो तो वो बुध को मैनेज कर लेंगे। तो फिर उसका नतीजा क्या होगा? बहुत जल्दी मात्रा में, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आप बहुत बड़ी प्रोग्रेस कर लेंगे। लेकिन उसमें कुछ संस्कार नहीं होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा कि ये गलत रास्ता है, हम इसको नहीं सुनेंगे। नहीं, वैसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी प्रोग्रेस के लिए आप अनेक ऐसे पड़ाव पार करेंगे और ऐसे कृत्य कर देंगे जिसका पनिशमेंट फिर बहुत बुरा हो सकता है, जो कि हम लोग वर्तमान समय में देखते हैं। चाहे वाणी के द्वारा हो, चाहे अपने ज्ञान के द्वारा हो, सामने वाले को भ्रमित करना और अपना फायदा उठाना। बुद्ध से प्रभावित आदमी बहुत अच्छे सेल्समैन होते हैं, बहुत अच्छे नेता होते हैं और बहुत अच्छे ज्ञानी, जिनको आप, जैसे हम लोग भागवत कथा वगैरह सुनते हैं बड़े बड़े कथावाचकों से, जिनका बहुत बड़ा नाम है आज के समय में देश में, ये वाणी का प्रताप बुध ग्रह से प्राप्त होता है। जैसे आप किसी का भाषण सुन रहे हैं या परिवार में कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ बोल रहा है तो सब स्टेचू होके सुन रहे हैं, अब मान के चलिए उसका बुध ग्रह बहुत अच्छा है। अब जरूरत उस परिवार को इतनी है कि उसके संस्कार अच्छे हो, उसको हर चीज से अपने संस्कारों के, अपने धर्म के ऊपर भावनात्मक लगाव हो। जब वो कुछ गलत करने जाए तो उसके अंदर में कोई टोकने वाला हो कि नहीं ये गलत है, ये हमको नहीं करना है, तब आपका बुध ग्रह ऑल टाइम अच्छा रहता है। और फिर वो उसके लिए अच्छा नहीं होता है, वो पूरे परिवार के लिए अच्छा होता है। यहाँ से बुध ग्रह आपके 11वें स्थान को देखेंगे तो लाभ की मात्रा में बहुत बढ़ोतरी होगी, बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। यहाँ से बैठ के अपनी राशि को, दशम रहती है, इनसे दशम स्थान में आएगी वो राशि, तो वो और ज़्यादा अच्छी होगी, क्योंकि धन के मामले में आप बहुत ज़्यादा समृद्ध होंगे, बहुत ही ज़्यादा फल आपको प्राप्त होंगे धन के मामले में। और अपनी उस राशि से ये चतुर्थ भी होंगे तो फिक्स एसेट्स हो, धन का सुख हो, परिवार का सुख हो, बड़े बड़े भवनों का सुख हो, वो सब आपको प्राप्त होगा। हायर एजुकेशन के लिए आप बहुत बड़ी लंबी यात्राएं भी आपकी हो सकती है। प्रेम संबंधों के मामले में बुध यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। अब वो आगे प्रेम संबंध आपकी शादी में कन्वर्ट होंगे नहीं होंगे, वो बाकी पूरी कुंडली देख के अध्ययन होगा। लेकिन यहाँ पे बैठा हुआ बुध ग्रह इंसान को भावुक भी बनाता है, सेंटिमेंटल बनाता है, कुछ मतलब भावुकता कुछ प्रदान होती है ऐसे इंसानों में बुद्धि के साथ साथ, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर मतलब इमोशनल जो हर्ट होता है, उसकी वजह से आदमी गलत करते हुए बहुत ज़्यादा सोचेगा, जनरली नहीं करेगा। तो इसी तरह का फल बुध देव के विषय में जब किसी भी भाव में देखो तो आपको बुध ग्रह के कारकत्वों का विशेष अध्ययन आपके पास होना चाहिए, और जिस भाव में वो विराजमान हो उस भाव से संबंधित पूरे कारकत्वों की जानकारी भी आपको होनी जरूरी है। फिर आपको सबसे पहले ये देखना है कि वो कारकत्व उस ग्रह में कितने कनेक्ट होते हैं। अगर नहीं होते तो विपरीत फल, और अगर होते हैं तो बहुत अच्छे फल। सबसे बड़ी बात ज्योतिष में अगर सीखना है तो यही है। और अगर हम लोग अपनी कुंडली पे लगाने के बाद इन फलों को अगर समझने की कोशिश करते हैं तो फिर सब ग्रहों के पाठों का अध्ययन करके उसको सम्मिलित करके सोचना पड़ेगा। किसी एक ग्रह से फल प्राप्त नहीं होते। नॉर्मली बुध ग्रह के अंश आपके किस तरह के हैं, नवमांश में किस तरह से है, और चंद्र कुंडली के द्वारा बुध कहाँ पे विराजमान है, वो भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो किसी एक पार्ट से हम लोगों को एक इंडिकेशन तो ज़रूर मिलता है कि बुध ग्रह यहाँ होके हम लोगों के ज्ञान को बढ़ाएंगे, हायर एजुकेशन से संबंधित ज्ञान को बढ़ाएंगे। अब मान लीजिए कि बुध ग्रह पंचम में बैठे, लेकिन शुरुआत की शिक्षा आपकी नहीं हुई, कोई कारणवश कोई ऐसे ग्रह या ऐसा प्रारब्ध आपको मिला है, या ऐसी दशा या महादशा में आपका जन्म हुआ है जिसमें योग कारक नहीं है वो दशा आपके लिए, जिसकी वजह से पारिवारिक पृष्ठभूमि हो या
कोई फाइनेंस कंडीशन माता पिता की अच्छी नहीं होने की वजह से आपको वो एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन बुद्धि के मामले में आपको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। धीरे धीरे जो जिसको बोला जाता है अभ्यास के द्वारा या अपने कर्म क्षेत्र में जो काम करके जो ज्ञान सीखने को मिलता है, उस ज्ञान के द्वारा आप अपना एक स्टेटस जरूर प्राप्त करेंगे आने वाले समय में। मतलब जिस कंडीशन में, जिस जगह में आपका लालन पालन हुआ है, उसी कंडीशन में ऐसा इंसान नहीं रहता है, बहुत ऊपर तक की यात्रा करता है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस करता है। ये खास बात है। बुद्धदेव अगर पंचम स्थान में होते हैं तो अब रास्ता कौन सा डिसाइड करेगा, ये उसके कर्म डिसाइड करेंगे, ये उसका काम डिसाइड करेगा, ये उसके माता पिता के संस्कार डिसाइड करेंगे, किन व्यक्तियों के साथ उसका उठना बैठना है, कैसा उसका सर्कल फ्रेंडशिप का है, ये वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि बुध ग्रह जिसका भी अच्छा होता है, आप मान के चलिए 1 या 2 या 3 या 4 फ्रेंडशिप नहीं होती है उनकी। एक समय तक 25-30 साल तक उसका एरो बहुत लंबा चौड़ा होता है और बहुत जगह उनका टचिंग होता है और बहुत सा फ्रेंड सर्कल या फ्रेंडशिप बहुत से आदमियों के साथ ऐसे इंसानों की होती है अगर बुध ग्रह पंचम स्थान में है तो। और उसी फ्रेंडशिप से ये बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं और बहुत ऊपर तक की यात्रा इनकी बुध ग्रह पंचम में होने से होती है। और उसमें सबसे बड़ा योगदान होता है इनकी बुद्धि का। शिक्षा इनकी मिली नहीं मिली वो एक अलग मैटर करता है। हालांकि बुध ग्रह पंचम स्थान में बैठ के आपको हायर एजुकेशन का इंडिकेशन देता है, लेकिन कोई कारणवश प्रारब्ध के भोगों की वजह से आपकी शुरुआती शिक्षा नहीं हुई, फिर भी आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे। सामाजिक क्रियाकलापों के लिए जो भोग के हम लोग सीखते हैं या काम कर कर के जो सीखते हैं, वो प्रेरणा आपके अंदर मतलब नॉर्मल आदमियों से 1000 गुना ज़्यादा होगी और बहुत जल्दी चीज़ों को कैच करेंगे और बहुत जल्दी ऊपर उठने की प्रेरणा या बहुत जल्दी ऊपर उठने की कोशिश यहाँ पे बुद्धदेव होने से प्राप्त होती है। थकता नहीं है आदमी, खासकर मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होता है। कन्या राशि है तो कन्या राशि के अंतर्गत उत्तरा फाल्गुनी का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व सूर्य देव के पास है। हस्त नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, उसका स्वामित्व चंद्रदेव के पास है। फिर चित्रा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा, उसका स्वामित्व मंगल देव के पास है। बात करें नवमांश की तो कन्या राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक हो तो मकर के नवमांश में रहेगा, 6.40 डिग्री तक हो तो कुंभ के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक होने से मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक होने से मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक होने से वृष के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक होने से मिथुन के नवमांश में, 23.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में, 30 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में। अंश बल समराशि है। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। बुध ग्रह और वृष लगन सबसे ज़्यादा योग कारक बुध ग्रह होते हैं वृष लगन में। और बात करें सूर्य देव की तो इनके आसपास ही बुध देव का गोचर चलते रहता है और सूर्य देव भी बहुत योग कारक होते हैं वृष लगन में। अगर इनका युति है आपकी बुध और सूर्य की, दूसरा ग्रह नहीं होना चाहिए, बुध और सूर्य की अगर युति है और जन्मपत्री के किसी भी स्थान में है तो ये आप मान के चलिए आपकी प्रोग्रेस को, आपकी जो विद्या जिसको बुद्धि बोला जाता है, हम एजुकेशन जो सिस्टेमेटिक तरीके से ली जाती है उसके विषय में तो अध्ययन करने के लिए आपकी पूरी कुंडली और शुरुआती दशा महादशा का अध्ययन करना पड़ेगा। लेकिन जिसको बोला जाता है कि बुधादित्य योग सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है वृष लगन में। अगर ऐसा कोई योग आपकी कुंडली में है तो ये मान के चलिए आपके परिवार का वो बच्चा जिसके भी ये योग है वृष लगन में और पूरा अंशों में बली हो, नवमांश में बली हो, तो उसकी प्रोग्रेस को एक बार तो भगवान भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्रोग्रेस इसकी आत्म केंद्र को बहुत जल्दी जागृत करता है। और ऐसा इंसान आफ्टर 40 या 45 ये ध्यान साधना और उपासना में भी जा सकता है। योग शक्ति के द्वारा अपने उन चक्रों को भी जागृत कर सकता है जो तंत्र शास्त्र हो, मंत्र शास्त्र हो, वैदिक नियमों के द्वारा हो,
अपनी ध्यान साधना के द्वारा हो, कुछ न कुछ ऐसी चीजें भी प्राप्त कर सकता है जिसको बोला जाता है कि इसको पूर्वाभास होता है, इसको घटनाएं पहले नजर आने लगती है। तो ऐसा कुछ योग सूर्य और बुध की युति वृष लगन में होने से होती है। खासकर अगर कन्या राशि में ही विराजमान है तब तो फिर कहना ही नहीं है, बहुत जबरदस्ती युति है। वह अपनी वाणी को विराम देते और आपसे आज्ञा लेते। जय माता।